आज मेरे किचन में ये जो यहाँ से वहाँ तक फैलावा फैला है, इसे देखकर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि आज तो मोमोज़ बनाने की तैयारी है। और मोमोज़ भी इतने बढ़िया बन गए कि इस ठंडे-ठंडे मौसम में गरम-गरम मोमोज़ खाकर बस मज़ा ही आ गया। और ये इतनी आसान और इतने कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इतना मज़ा आएगा कि आप अपने आप को कमेंट करने से रोक नहीं पाएँगे। तो ये देखिए, देखने से ही कितने डिलीशियस लग रहे हैं। मोमोज बनाना कोई पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम नहीं है। आज का ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तब आपको लगेगा कि आपने पहले कभी मोमोज घर पे क्यों नहीं बनाए। सबसे पहले तो चलिए हम मोमोज के लिए आटा तैयार करके एक साइड रख देंगे और तब सब्जियों की चॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है और इससे 26 यानी कि 26 मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। मोमोज के लिए डो आपको सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना है। आप कम से कम पानी डालते हुए और मैदे को पूरी ताकत के साथ सानते हुए एक कड़ा डो तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आपको पानी कम डालना है और मैदे को मसलना ज़्यादा से ज़्यादा है। आप जितना ही अच्छा मैदे को गूँथेंगे उतना ही ज़्यादा उसका ग्लूटेन एक्टिवेट होगा और फिर उसको बेलने में और फोल्ड करने में आसानी होगी। अगर कड़ा मैदा आपको गूँथने में परेशानी हो रही हो क्योंकि इसमें कोई नमक या तेल या कोई मोयन तो है नहीं, तो आप उसको हाथों में लेके थोड़ा ऐंठ लीजिएगा और उसके बाद फिर गूँथ लेंगे तो डो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा डो तो तैयार हो गया। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको ढककर एक साइड रख देते हैं और फिर देखिए मोमोज बनाने के लिए जो सबसे बड़ा पहाड़ जैसा काम है सब्जियों को काटना, वो मैं आज आपको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी करके दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले हम लोग मोमोज की चटनी, जिसके पीछे दुनिया पागल रहती है, वो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आप किसी सॉस पैन में थोड़ा सा पानी लीजिए। जितना पानी मैंने लिया है उससे चटनी थोड़ी पतली बनेगी। अगर आपको गाढ़ी चटनी पसंद है तो थोड़ा कम पानी ले लीजिएगा। अब आप 2-3 बिल्कुल पके पके लाल टमाटर ले लीजिए और उनको रफली चॉप करके इस पानी में डाल दीजिए और फिर इसके बाद 10-12 सूखी लाल मिर्चें भी इसी पानी में डाल दीजिए और फिर 8-10 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा नमक डालकर इस पानी को बॉयल होने के लिए रख दीजिए। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से लाल टमाटर और लाल मिर्चें लेंगे तो आपको इसमें कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर के और 1-2 चम्मच पानी डाल के उसकी स्लरी बना ले रही हूँ। इसमें से थोड़ी सी स्लरी मैं चटनी गाढ़ा करने के लिए यूज़ करूँगी और थोड़ी सी बाद में काम आएगी। अब चलिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू करते हैं, सब्जियों का काटना। यहाँ पर मैं 1 गाजर यूज़ करूँगी और देखिए मैंने इसको छील लिया है, खूब साफ धो लिया है। लेकिन ये गाजर साफ दिख रही है लेकिन साफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी रीजेस हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं जो अनडाउटेडली मिट्टी के ही कण हैं। और मिट्टी के ये राई से भी छोटे कणों में करोड़ों की संख्या में जर्म्स होते हैं। तो बस थोड़ा कहना बहुत समझना। आप इन दरारों को चाकू से खुरच खुरच कर अच्छी तरह से साफ कीजिए और रनिंग वाटर से धो लीजिए। और अब देखिए, अब गाजर साफ है और यूज के लिए तैयार है। इधर चटनी भी बॉयल हो गई है। तो हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी उसको फिर से मिक्स करते हुए आधी स्लरी हम इस चटनी में डाल देंगे और एक उबाल आ जाने के बाद फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर के लिए इसको अलग रख देंगे और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब इसको ग्राइंड करेंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब्जियां काटने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आप स्ट्रिंग चॉपर का यूज़ करिए। अगर आप फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अपना ये छोटा सा स्ट्रिंग चॉपर भी किसी फूड प्रोसेसर से कम काम नहीं करता है। हम इसमें 1 बाई 1 सब्जियां चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च एक साथ लेकर के चॉप करेंगे, क्योंकि कढ़ाई में सबसे पहले हमें इसी को डालना है। तो ये देखिए कितने फटाफट से ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप हो गई हैं। इनको चॉपर से निकाल कर आप एक साइड रख लीजिए। फिर इसके बाद हम चॉपर में प्याज और गाजर एक साथ काट लेंगे। देखिए गाजर में चूंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए गाजर बेहद हार्ड होता है। तो जब आप उसको चॉपर में डालिए तो उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दीजिएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि चॉपर का ब्लेड गाजर में फंस जाता है और आपने जहाँ डोरी पर ज़रा सी ताकत लगाई तो बस चॉपर वहीं पर शहीद हो जाता है। मेरे तो जितने भी 3-4 चॉपर टूटे हैं सब गाजर की ही वजह से टूटे हैं। इसलिए स्ट्रिंग चॉपर से गाजर को चॉप करने में आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और ये देखिए सावधानी पूर्वक गाजर और प्याज भी बिल्कुल ही बारीक बारीक चॉप हो गए हैं। इनको भी अब आप एक साइड रख लीजिए। इसके बाद हम चॉपर में कैबेज को चॉप कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने 1/4 के बराबर पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ली है और इसके सारे फोल्ड्स खोल के इसको अलग अलग से पहले नॉर्मल पानी से और फिर गर्म पानी से धो करके तब यूज करने के लिए रखा है, क्योंकि करीब 7-8 साल से ये जानकारी सामने आ रही है कि कैबेज के फोल्ड्स में एक निमेटोड यानी कि वर्म पाया जाता है, जो पेट में जाने के बाद इसी तरह से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और फिर ब्रेन में जाकर न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस जैसी जानलेवा बीमारी पैदा करता है। लेकिन अगर आप उबलते हुए पानी से कैबेज के पत्ते अलग कर करके धो लीजिए तो फिर ये कीड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए मैंने उबलते हुए पानी से कैबेज को धोया और उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया और ये मैंने करीब 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है। इसको भी फॉर्क से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अब आप बताइए, इतनी सारी सब्जियां चॉप करने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा। तो आप सब्जियां काटने से बिल्कुल मत डरिए और आज के आज मोमोज बना डालिए। मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और कढ़ाई फ्लेम पर रखकर उसमें बटर डालिए। बटर पिघल जाए तो सबसे पहले जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च चॉप की थी वो इसमें डाल दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट से एक लाइक भी कर दीजिएगा। और जब तक लहसुन अदरक मिर्ची फ्राई हो रहे हैं तब तक आप स्प्रिंग अनियन का ये वाइट वाला पार्ट काट लीजिए और इसे भी अदरक लहसुन मिर्ची के साथ कढ़ाई में डाल दीजिए। ये जब साथ में फ्राई होता है तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब ये स्प्रिंग अनियन थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगे तब हमने जो गाजर और प्याज एक साथ काट कर रखी थी वो इसमें डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा पानी निकलेगा ना, तो पहले हम पानी वाली चीज़ें डालकर उसको अच्छी तरह से सुखा लें। फ्लेम को इस बीच में हाई ही रहने दीजिएगा। ये जितने भी कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं ना, इनको ज़्यादातर हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है, क्योंकि इनमें हमारी इंडियन कुकिंग की तरह से मसालों को धीमी आंच पर धीरे धीरे दम करके उसका फ्लेवर नहीं निकाला जाता है, बल्कि हाई फ्लेम पर ही सब कुछ फटाफट मिक्स करके तैयार कर लिया जाता है। तो 2 मिनट में हाई फ्लेम पर गाजर और प्याज का पानी सूख गया। अब आप इसमें मैश किया हुआ पनीर डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी इससे भी निकलेगा, लेकिन हाई फ्लेम पर ये भी जल्दी ही सूख जाएगा। तो अब आप यहाँ पर चॉप किया हुआ कैबेज डाल दीजिए। फ्लेम को हाई ही रखिएगा। ये सब्जियाँ क्योंकि फाइन चॉप की हुई है ना, तो इसलिए इनसे इतना पानी निकलेगा कि जलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर आप फ्लेम लो कर देंगे तो सब्जियाँ बिल्कुल गल जाएंगी और ये स्टफिंग वाला मिक्सचर बिल्कुल मुशी हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप इसमें नमक डालिए, काली मिर्च पाउडर डालिए और बस, इसके सिवा और कुछ भी नहीं डालना है। हम मोमोज क्योंकि घर में बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसका हेल्दी पार्ट भी बचा कर रखना है। मार्केट में तो इसमें कई तरह के एडेड फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन घर का खाना तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। और सिर्फ नमक और काली मिर्च से ही इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आधी स्लरी बचा कर रखी थी वो भी डाल दीजिए और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम हाई ही रहेगी और जैसे ही आपको लगे कि पानी सूख रहा है, वहीं पर आप तुरंत फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाकर मिक्स कर लीजिए। फिर इस सारी स्टफिंग को हम किसी अलग से बोल में निकाल करके रख लेंगे। इधर हमारा चटनी वाला मिक्सचर भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन पहले हम मोमोज स्टफ कर लेते हैं। फिर हमें मोमोज को कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करना होगा। उसी बीच में हम चटनी को फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, स्टफिंग ठंडी होने के बाद से बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसमें कहीं भी बिल्कुल पानी का कोई भी टच नहीं है और जो हमने मैदा गूंथ कर रखा था वो भी अब काफ़ी कुछ एरेटेड हो गया है। अब हम इसकी पतली पतली छोटी छोटी रोटियां बनाकर ये स्टफिंग इसमें भर लेंगे। ये काम भी दिखने में जितना ट्रिकी लगता है उतना ही आसान होता है। आप एक बार अपने हाथ से कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल आपको बाएं हाथ का खेल लगने लगेगा। मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है। इसे हाथों में लगाकर मैदे की थोड़ी सी रोटी के ही बराबर लोई तोड़ लीजिए और ये पूरे चकले के साइज की एक पतली सी रोटी बेल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि रोटी बेलते हुए चकले से बाहर जा रही है तो जाने दीजिए। उतना लटका हुआ मैदा बाद में हाथ से निकालकर वापस से डो में मिला दीजिए और ये जो पतली सी रोटी है इसको किसी नुकीले किनारे वाले गिलास से या कटोरी से बराबर बराबर साइज में काट लीजिए। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको वापस से डो में मिला दीजिए और फिर एक एक छोटी छोटी पतली पतली जो पूरियाँ हैं वो उठाकर हाथों में लेकर इसमें बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रखिए और फिर लोई का किनारा पकड़ के हाथों से चुन्नट देते हुए इस पूरे किनारे को घुमा घुमा करके ऐसे बंद कर दीजिए। इसीलिए हमने आपसे मैदे वाला डो कड़ा बनाने के लिए कहा था। अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट डो होगा तो फिर वो इधर से उधर से लुढ़कने लगेगा और मोमोज का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए, वो पूड़ी का किनारा पकड़ के चुन्नट देते हुए पूरा बंद कर दीजिए और ये एक मोमो आपका तैयार हो गया। वैसे मोमोज कई शेप के बनते हैं,
लेकिन सबसे पुराना ऑथेंटिक शेप यही है। मैं फिर कभी मोमोज़ बनाऊँगी तो फिर दूसरे वाले शेप का बनाऊँगी। तो इसी तरह से बहुत सारे मोमोज़ बना लीजिए और उसको स्टीमर का जो कोलैंडर होता है उसमें देखिए इस तरह से मैंने रख लिया। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप भगोने के मुंह पर पतला कॉटन का कपड़ा बांधकर भी बिल्कुल इसी तरह से स्टीम कर सकते हैं। फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दीजिए और इसे लगभग 10 मिनट तक के लिए स्टीम होने दीजिए। इतनी देर में हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी का ये पूरा पूरा कंटेंट आप एक ग्राइंडर के जार में ले लीजिए और सिंपली ग्राइंड कर लीजिए। अब आप इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अभी तो ये चटनी बिल्कुल देसी है। इसको कॉन्टिनेंटल टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा ऑरिगेनो डाल दीजिए, थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स डाल दीजिए और थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और इन चीज़ों को इस चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए, मोमोज़ की जगत प्रसिद्ध चटनी भी तैयार हो गई और इधर हमारे मोमोज़ भी स्टीम हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ करिए और ढक्कन खोलकर इसके ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और बस देर न करते हुए इनको हम फटाफट से सर्व भी कर लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक बार में कितने मोमोज़ खा सकते हैं। तो बस उतने मोमोज़ एक प्लेट में रखिए और साथ में ये हॉट बर्निंग चटनी। और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज बिना कुछ बाहर से ऑर्डर किए हुए ही घर में ही मार्केट जैसे मोमोज़ का टेस्ट आया या नहीं आया। अगर सच में आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी मज़ा आ जाए। कुछ और अच्छा सा लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।